हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 25 जून और आज का पहला करंट अफेयर है निम्नलिखित में से किसे शैक्षणिक वर्ष 2023 से 24 के लिए स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चुना गया है। Which of the following has been selected as the best performing union territory in the school education for the academic year 2023 to 2024? तो ये है दोस्तों, चंडीगढ़ को दिया गया है। स्कूली शिक्षा में समग्र प्रदर्शन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो ये चंडीगढ़ को क्या कह रहा है, हाईएस्ट रैंक दी गई है। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकारी ई मार्क प्लस के माध्यम से की गई खरीद में अग्रणी बन गया है? Recently, which state has becomes the leader in purchases mode through government e-marketplace? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने GEM के माध्यम से अधिक खरीद कर अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उत्तर प्रदेश टॉप इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आयोग ने वर्ष शीर्ष उम्मीदवारों को निजी आयोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? प्रतिभा सेतु पोर्टल, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा सकता है। रिसेंटली द कमीशन हैज लॉन्च प्रतिभा सेतु पोर्टल टू कनेक्ट द टॉप कैंडिडेट्स विद द प्राइवेट एम्प्लॉयज़। तो ये यूपीएससी ने प्रतिभा पोर्टल स्टार्ट किया है, कनेक्ट द टॉप कैंडिडेट विद द प्राइवेट एम्प्लॉयज़। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है। यूपीएससी लॉन्च दिस पोर्टल टू कनेक्ट सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स विद प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हाल ही में भारत सरकार की पहली हाइड्रोजन चलित बसों की व्यावसायिक सेवा कहाँ शुरू की गई है? वेयर एज द इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर बस कमर्शियल सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो ये दोस्तों लद्दाख में शुरू हुई है। लद्दाख में पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा देने हेतु यह सेवा शुरू की गई है। हाल ही में, नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड राष्ट्रपति निकेतन एंड राष्ट्रपति तपोवन इन द देहरादून उत्तराखंड? तो ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने यह स्थान आध्यात्मिक और प्राकृतिक, आध्यात्मिक ये देखो पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम के लिए, आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक अध्ययन के लिए राष्ट्र को समर्पित किया है। द प्रेसिडेंट डेडिकेटेड दिस साइट फॉर द स्पिरिचुअल एंड नेचुरल रिट्रीट। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए, पेरिस डायमंड लिंग 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्डन पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लिंग में गोल्डन जीता है। शैक्षणिक वर्ष 2023 से 24 में स्कूली शिक्षा में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मेघालय दोस्तों, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए पूछा सकता है ये मेघालय। स्कूल स्तर पर परीक्षा परिणाम और असंरचना में गिरावट के कारण मेघालय को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य माना गया है। ड्यू टू द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर द रिजल्ट्स मेघालय रैंक लोएस्ट इन द एजुकेशन।
हाल ही में नेक्स्ट है हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली विच न्यूज़पेपर हैज़ बीन द अवार्डेड चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया। तो ये हमें रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ चुका है। तो ये क्या है, द हिंदू को दिया गया है ये अवार्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, PLFS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर अप्रैल में 5.1% से बढ़कर मई 2025 में कितनी हो गई है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा PLFS, India's unemployment rate has increased from 5.12% in the April to how much in मई 2025? 5.6%। तो इसमें है ये जो 5.6 बेरोजगारी की दर में 0.6 की वृद्धि हुई है, जो कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज बाय 0.5 इन द मई 2025 अकॉर्डिंग टू द PLFS डेटा। निम्नलिखित में से किसने आयकर ई फंडिंग वेबसाइट पर पैन और बैंक खाते के सत्यापन के संबंध में एक नई सुविधा शुरू की है? Who among the following has launched a new facility regarding the PAN and bank accounts verification on the income tax e-filing websites? तो ये NPCI ने पैन और बैंक डिटेल्स की ई वेरिफिकेशन को सरल बनाने के लिए यह सुविधा लागू की है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो यह है 23 जून को, 23 जून को मनाया जाता है। यह दिवस जनसेवा के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। दिस डे हाईलाइट्स द वैल्यू एंड वर्च्यूज ऑफ पब्लिक सर्विसेज। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए PPP मॉडल यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर विशेष शॉपिंग मॉल बनाने की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों, महाराष्ट्र में ये बनाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के उपज के विपणन हेतु PPP मॉडल पर मॉल बनाएगी। महाराष्ट्र विल build PPP based mall to help the farmers market their produced। 13 क्या है, 20 जून को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में